अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ माजानी। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अंचन कैंपस में मौजूद हूं और आज यहां पर एक्साइज एंड टैक्सेशन में मंशियात फ्री गिलगित बल्तिस्तान कराने के लिए यहां पर एक सेमिनार कंडक्ट किया था और इस सेमिनार में तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की और गिलगित बल्तिस्तान को मंशियात फ्री जोन बनाने के लिए यहाँ पर सेमिनार में मुख्तलिफ यहाँ के इशूज़ के हवाले से, यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई के हवाले से, यहाँ ड्रग्स की रोकथाम के हवाले से यहाँ पर सेमिनार से खिताब किया। तो आइए हम आज के यहाँ के एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स के अफसरान और दीगर लोगों के राय आपके सामने रखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को ड्रग्स फ्री कराने के लिए वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। जिसको या मतलब उसी के अरब के वो जो मतलब जो दरिया समंदर के साथ एक छोटी सी जगह है, वहां पर रोजाना 15 मिलियन रुपीस की शराब पी जाती है। एक रात में 15 मिलियन की शराब पी जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिनके लिए प्रोग्राम का इनेकाद हुआ था उनमें से कोई भी नहीं है। चंद शरीफ खवातीन और बहन बेटियां यहाँ पे जो तशरीफ फरमा है, इनको अगर ना भी कहें तो इन्होंने न शराब पी न सिगरेट पी। बाकी रही हमारे प्रोफेसर साहिबान की आप और दूसरा ऑफिसर साहिबान की, आप सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दें जो सिगरेट पीते, वरना मैं तस्वीरें शेयर कर मेरे पास है सबके रिकॉर्ड है। आप खवातीन देख लें सोशल मीडिया पे, मेरा फेसबुक पेज है उसमें देख लें, हर एक की मैं शेयर कर लेता हूं। देखिए अब मैं एक चीज बता दूं, हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट एंजल्स। आप अपने आप को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करें, न किसी एंजल की तरह। एंजल कुछ भी नहीं करता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके अंदर कोई गंदा काम, कोई गुनाह का काम, कोई सिगरेट, कोई कुछ भी नहीं होता है। ह्यूमन बींग के अंदर जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको पता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम माशाल्लाह बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सारों के साथ मिल बैठ के इसकी इन्फोर्समेंट को इंश्योर कराएंगे और बल्तिस्तान के हवाले से अगेन हमारी जियोग्राफी ऐसी है कि हम इसकी इन्फोर्समेंट को बेहतर और आसानी से कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं अश्योर कराता हूं कि इस पे हम संजीदगी के साथ काम करेंगे। सेकंड चीज है कि मैं एसएसपी साहब मुझे बता रहे थे कि ऐसा कोई बल्तिस्तान में इस तरह का कोई लार्ज क्वांटिटीज में ड्रग्स रिलेटेड मामला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है उन ग्रे एरियाज को हमारे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं से डेटा है, उस हवाले से हम जरूर काम कर लेंगे। और बल्तिस्तान में बताया गया कि ये स्कर्दो सिटी के गिर्द यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम जरूर करेंगे। सेकंड चीज कि रिहेबिलिटेशन के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो भी बात की, और ऐसा मेरे ख्याल में ऑलरेडी आपका एक पीएसडीपी प्रोजेक्ट भी है। जीबी लेवल पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर शायद गिलगित में बनने जा रहा है, जो कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा पूरा जीबी के। लेकिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि बल्तिस्तान की जियोग्राफी को देखते हुए हम डॉक्टर साहब जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, नारकोटिक्स डायरेक्टरेट के साथ, और हम मिल बैठ के ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हम जरूर बनाएंगे बल्तिस्तान के अंदर। और इसमें ये कोशिश हमारी होगी कि इसमें आपका जो पीएसडीपी प्रोजेक्ट है उसको भी रिविजिट किया जाए और देखने के बाद इस पे हम जरूर काम करेंगे। और मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इस पर काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगा दैट इज लेक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं खुद भी थोड़ा सा ये इस प्रोग्राम होने से पहले स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था। जीबी का कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये आल्दो जो हमारे डॉक्टर साहिबान ने दिखाई WHO का और वर्ल्ड वाइड इवन पाकिस्तान लेवल के हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। जीबी का कोई टेंजिबल स्टैटिस्टिक्स एम्पेरिकल डेटा मैंने नहीं देखा। डेटा मैंने काफी इवन नेट पे कोशिश की, हर डेटा एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो मुझे साहब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक मामला है। सो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को आप इनको सर्विसेज लेते हुए अगर इनका कोई थीसिस प्रोग्राम बनता है या कोई आपको ऐसा कोई टास्क इनको असाइन करते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट डेटा कलेक्ट करें।
प्रॉपर तरीके से पहले जीबी का डेटा, बल्तिस्तान का डेटा हमारे पास मौजूद है, उसके बेसिस पे हम अपने चीज को फिर स्ट्रेटजाइज कर सकेंगे कि इसकी इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, तमाम चीजें। सो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस डेटा को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मंशियात के हवाले से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीने वाली जो चीज़ है वो चर्स है, उसके अलावा कहीं कहीं शराब भी पी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग पीते हैं। ख़ास एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है और हमारे नॉलेज में कुछ स्कूल के बच्चे भी पीते इसको, और जो स्पेशली जो ड्राइवर हजरात में ये पीने का रुझान सबसे ज़्यादा है। इसके लिए पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। पिछले दिनों हमने 6 kg चर्स भी हमने जब्त कर लिया और हमने FIR भी कर दिया है। और हमारे जो नेक्स्ट टास्क है, इंशाल्लाह हम स्कूलों का डेटा जमा कर लेते हैं, फिर उसमें एक सोसाइटी, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को भी एक्टिव करते हुए इसकी जड़ तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और नारकोटिक डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से एक वर्कशॉप अंचन कैंपस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हो गया, जिसमें ये इनका बेसिक लोगो था, मनीशियात से पाक रहो, सलामत और खुशहाल रहो। तो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो है यंग जनरेशन जो है हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो इसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पहला इनिशिएटिव था कमिश्नर DC और एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंडर में। इंशाल्लाह फर्दर जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान अपनी पूरी सर्विसेज जो है वो एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मुरिस्तान रोरोजी है। ड्रग्स का वजह ये है कि अभी एक फैशन बन चुका है कि लोग जो है देखा देखी में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको रोक सके। और वैसे अमूमन वजह क्या है, क्यों आते हैं नौजवान ड्रग्स की जाने? ये एक तो फैशन है, मुख्तलिफ मूवीज़ की वजह से या देखा देखी में सोसाइटी की वजह से आ रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक तो अभी टूरिज़्म का भी है, तो डाउन साइड से जो सियाह आते हैं वो भी स्टूडेंट्स को जो नहीं, वो भी मतलब जवानों को इस तरफ राग़िब करते हैं, यानी एक एक्शन करके कोई वीडियो बनाएंगे और उसकी वजह से फिर हमारे जवान भी इस तरफ आते हैं। तो टूरिस्ट भी ये बड़ी वजह है हमारे यहाँ पर ड्रग्स के हवाले से। अभी पिछली दफ़ा ये कोई वीडियो यहाँ पर आई थी ड्रग्स के हवाले से कि वो जगह जगह घूमे फिरते हैं और मोटर बाइक्स में लाके ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ड्रग्स हमारे यहाँ पर आता है, लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में। माइएगा नया है आपके पास, क्या डेटाबेस है पाकिस्तान में, या अगर हम स्कर्दों के तनाज़ुर में बात करें, बल्कि इस इस्टेब्लिशमेंट में मैं बात करूँ ना, डेटा से स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा क्या ख्याल है, ये जो पहला हमारा सेमिनार है ना, इसको अगर ये बताऊं कि हमारा उसमें इस्टेब्लिशमेंट पे जाएं तो अगर ये नारकोटिक्स कंट्रोल वाला, ये अच्छा नहीं होगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ये 18 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अभी नारकोटिक्स कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है यह अभी प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो गया 2010 में। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने दूसरे प्रोविंसेस की तरह यहाँ भी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है, एक अलग डायरेक्टरेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और हमें इसके अंदर रिसोर्सेज वो पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली इनिशिएटिव थी, या पहला हमारा जो है ना सेमिनार था, जो एक RSP, सीडो और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की कोलैबोरेशन से हमने अंचन कैंपस में इसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें हमने लीगल फ्रेमवर्क को भी डिस्कस कर दिया, उसके साथ हमारे गेस्ट स्पीकर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया। ड्रग्स था, ड्रग्स अब्यूज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके बॉडी पर जो इम्पैक्ट था, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट है। अब इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट अभी सूबाई सब्जेक्ट हो चुका है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अब ये हमारा एक दफ़ा ये जो है ना ये बन रहा है। अभी इंशाल्लाह हमारी फ्रिक्वेंट इस किस्म के सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम चले जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेकर चले जाएंगे। डेटा हम जो है ना इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के साथ हम अभी जो है ना सर्वे इनके स्टूडेंट से करवा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनसे जो है ना अभी हम काम ले रहे हैं। तो अभी हम इस पे जो है ना इंशाल्लाह डेटा हम बहुत जल्द इस पे कंपाइल कर लेंगे, यहाँ पे जो ड्रग अब्यूज़ है, मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, इनका क्या रेशो है और फिर कितनी परसेंट जो है पॉपुलेशन इसके अंदर अफेक्ट हो रही है, स्टूडेंट्स के अंदर क्या रेशो है और अदर देन स्टूडेंट्स का रेशो है। मौजूद नहीं अभी इस वक्त तो हमारे पास डेटा जो मौजूद है वो UNDP का डेटा है, वो काफ़ी 2010-12 का है, तो काफ़ी आउटडेटेड है। अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की सर्विसेज ले ली है, उनके स्टूडेंट्स वो अभी हमें दे रहे हैं, तो उनके सर्वे के जरिए हमें इंशाल्लाह जो है ना विद इन द मंथ और 2
हम आपको जो है ना फिगर्स दे देंगे, डेटा दे देंगे इसका। अच्छा, ड्रग्स के हवाले से चूँकि अभी आपको इख्तियारात मिल चुके हैं, आप कार्रवाई भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें हैं। एक तो सॉफ्ट इमेज है इस डिपार्टमेंट का, अभी हम जो है ना पहले इसको जो है ना अपना सॉफ्ट इमेज होता है उसको भी हम सामने लेके आ रहे हैं। तो जब अवेयरनेस के हम मुख्तलिफ प्रोग्राम सेमिनार्स हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इन्फोर्समेंट में भी चले जाएंगे, और इन्फोर्समेंट के पास हमारे पास कुछ ऑलरेडी जो है मैन पावर भी मौजूद है, और इसके अलावा मजीद हम इसके अंदर हायरिंग हम कर रहे हैं। अच्छा सर, अवेयरनेस की आपने बात की तो मीडिया एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आज मीडिया की इन्वॉल्वमेंट मिसिंग नजर आई काफी हद तक। असल में हिस्सा था कि ये प्रोग्राम हम चाह रहे थे कि मजीद डेलिब्रेशंस के साथ करें। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने बता दिया कि इनके विंटर वेकेशन आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है उन्होंने कहा था ये वीक रहता है और ये स्पेशली फ्राइडे और सैटरडे लास्ट वर्किंग डेज हैं, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी कोऑर्डिनेशन में जो है ना मसला हो गया। सर एक अहम सवाल खरीद फरोख्त के हवाले से, कि मंशियात की हम बात नहीं करते हैं, सिगरेट जो है ना आम दुकानों में ओपनली मिल रही होती हैं और कोई भी किसी भी टाइम जाके खरीद सकता है। खासतौर पर स्कूल कैंटीन के हवाले से भी ये शिकायत है कि स्कूलों में कैंटीन में भी तंबाकू जो है आसानी से मिल जाता है। इस हवाले से क्या लाएमल होगा कि स्कूलों में जो ड्रग्स है वो इंक्लूड ना हो? अभी जो टोबैको एक्ट 2020 है, तो टोबैको कंट्रोल एक्ट है 2020 का है, इसके तहत अभी हमने ऑलरेडी नोटिस इशू करे शॉपकीपर्स को। तो जो शॉपकीपर्स हम इसको मिनिमाइज जो है ना वो शॉपकीपर्स के पास ये जो है ना ये सिगरेट की सेल करने जा रहे हैं, तो इसमें अभी लाइसेंसिंग हम करने जा रहे हैं। ओनली लाइसेंस टू वेंडर होगा, वो सेल कर सकेगा, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उससे 200-300 मीटर्स अवे कर सकेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, हेल्थ हो गए इंस्टीट्यूशन हो गए, इनमें अभी बिल्कुल जो है ना पाबंदी लगा रहे हैं टोबैको के यूज़ पे। और इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम नेक्स्ट उससे जो है ना वीक से अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं।